नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। दोस्तों, आपने देखे होंगे कि सूत्र क्या होता है, केमिस्ट्री में सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है। तो आज हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र। सूत्र का मतलब होता है प्रतीकों का वह चिन्ह, प्रतीक चिन्हों का वह समूह। केमिस्ट्री में प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे सोडियम के लिए Na होता है, कैल्शियम के लिए Ca होता है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, हीलियम के लिए He होता है, ताकि उसको हम बड़े आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रतीकों के चिन्ह के साथ में उसके परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सूत्र। जैसे NaCl लिख दिया मैंने, NaCl एक सूत्र है, इसमें Na एक परमाणु है, Cl एक परमाणु है, ये पता चलता है। मान के चलो कि हमने H2O लिखा, हाइड्रोजन के दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो ये हो गया सूत्र। जल को प्रदर्शित करना है तो हम इस तरह से उपयोग करते हैं, सूत्र कहलाता है। सूत्र मुख्य रूप से मोटे मोटे हिसाब से देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला सूत्र जो है जिसको हम बोलते हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। दूसरा सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। और तीसरा हो जाता है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तीन प्रकार के सूत्र होते हैं। आणविक सूत्र मतलब जैसे अभी बनाया था, जल का सूत्र हो गया H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया, साधारण नमक का सूत्र NaCl हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया, NaH2 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया, खाने का सोडा बोलते हैं। ये सब सूत्र है। इन सभी सूत्रों को कहा जाता है आणविक सूत्र। क्यों कहा जाता है? तो जो भी तत्व है, इस तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो आणविक सूत्र होता है। आणविक सूत्र मतलब किसी यौगिक को प्रदर्शित करने का वह सूत्र जिसमें परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताया जाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। ये आणविक सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ सूत्र है, जैसे मान के चलो कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। फेमस चलता है C6H6 बेंजीन बोलते हैं। एक और भी सूत्र है, आपने देखे होंगे ग्लूकोज का C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो ये जितने हैं सब ये आणविक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में देखते हैं संरचना सूत्र। पहले हम देखते हैं संरचना सूत्र, उसके बाद में हम मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे। संरचना सूत्र मतलब जो हमारे पास में आणविक सूत्र है इनकी हम रचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो वो कहलाएगा संरचना सूत्र। जैसे हमारे पास में कोई कंपाउंड है CH4, समझाने के लिए CH4 लेता हूँ, इनकी भी संरचना बनती है CH4। तो अगर इसकी हम संरचना बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? बीच में कार्बन लिखते हैं, बीच में कार्बन लिख लेते हैं, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये क्या बन जाता है? CH4 मेथेन का, मेथेन है, मेथेन का संरचना। मान के चलो कि आपके पास में C2H6 लिखा है, एक कार्बन दो कार्बन, इसको जोड़ दिए, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। दोस्तों ये बन गया C2H6 संरचना सूत्र। जल को अगर प्रदर्शित करना है तो जल को आप सामान्यतः ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं, H2HOH, इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ते हैं तो इनके सूत्र थोड़े से संरचना भिन्न होती है। अभी हम सामान्य सूत्र की बात करें, जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसा। ठीक है, CO2 इस तरह से बन गया। NaCl की तो क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल की संरचना होती है, ये एक नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ हो गया। बेंजीन को अगर आप प्रदर्शित करते हैं संरचना उसकी, तो बेंजीन की ऐसी बनती है कि एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये। ठीक है, तो ये कुछ संरचनाएं सूत्र है कुछ यौगिकों के और अणुओं की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र। तो हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की, किसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र तथा कैसे बनाया जाता है।
देखो यहाँ से मैं कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, यौगिक ले लेता हूँ, उनके साथ बताता हूँ। मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र को यदि सरल कर दिया जाए, उनमें उपस्थित परमाणु की संख्या को सरल कर दे, तो सरलतम अनुपात को ही हम बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र, या किसी यौगिक के मूल अनुपात में दर्शाए गए सूत्र को हम मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। मान के चलो कि हमारे पास में बेंजीन है C6H6, इसको मूल अनुपात में दर्शाना है, तो कैसे दर्शाते हैं? दोनों के जो परमाणु इसको हम काट देंगे, 6 का 6, 6 का 6, ये बन जाएगा C और H। ये जो C और H बना, ये बन गया मूलानुपाती सूत्र। क्या बन गया? ये मूलानुपाती सूत्र। मान के चलो कि हमारे पास में H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। यदि इसको सरल कर दिया जाए, 2 का 2, 2 का 2, तो ये आ जाएगा H और O। तो HO हाइड्रोजन परऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र है। मान के चलो कि आपके पास में ग्लूकोज है C6H12O6, इसको भी हम सरल कर सकते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, C1H2O, ये बन गया ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। इस तरह से हम सरल करके मूलानुपाती सूत्र बना सकते हैं। कुछ सूत्र देखते हैं जो नहीं, जिसको सरल नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलो कि हमारे पास में H2O, पहले से H2O है, अब इसको हम काटेंगे कैसे? यहाँ पे तो 1 है, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मूलानुपाती सूत्र नहीं बनेगा। यही मूलानुपाती सूत्र भी है और यही अणुसूत्र भी है। NaCl है, मान के चलो कि NaCl है, अब NaCl में कोई काटने लायक चीज है, खुद ही मूलानुपात में है, तो इसका कोई मूलानुपाती सूत्र नहीं बनेगा, उसी को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका मूलानुपाती सूत्र जो है वह बनता ही नहीं है। चलो, तो आशा है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा मूलानुपाती सूत्र। दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें और समझते हैं, देखते हैं कि हम मूलानुपाती सूत्र और कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास में कोई तत्व है, किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा दे दे और प्रतिशत मात्रा दे तो हम उसको कैसे मूलानुपाती सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, उसको हम, चलो मान के चलो कि हमारे पास में कोई एक यौगिक देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। दोस्तों देखो, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, ये सल्फर के ऑक्साइड में 50% सल्फर है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? आपको यहाँ पे प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है सल्फर का और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कैसा करेंगे? तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम होता है दोस्तों, अगर मूलानुपाती सूत्र निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड बोला है, तो सल्फर भी होगा और उसके साथ में उसका ऑक्साइड भी होगा, मतलब ऑक्सीजन तत्व भी होगा। यहाँ ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया नहीं है, तो हमको पता है कि जब सल्फर 50% है तो ऑक्सीजन भी 50% होगा। तो आपको सबसे पहला काम है प्रतिशत मात्रा लिख लेना। किसका लिख लेते हैं? सल्फर का लिख लेते हैं। यहाँ सल्फर का लिख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन का लिख लीजिए। सल्फर की प्रतिशत मात्रा, सबसे पहला प्रतिशत मात्रा इसकी 50%, और जब इसकी 50% है तो ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो भी 50% होगा, 50% है। इसको अपॉन करना है, बटे करना है, और बटे करके परमाणु द्रव्यमान से भाग देना है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है? 16। अब इसको आप कट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 50 में 32 का भाग देना है और यहाँ पे 50 में 16 का भाग देना है। मतलब जो आंसर आएगा, हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम करिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 32 है, 32 को हम 50 में देंगे तो ये एक बार जाएगा, 32 का 32, हमारे पास में केरे हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, यहाँ 0 लगा देंगे, फिर यहाँ से 32 का भाग दे देंगे। कितने टाइम चल जाएगा, कितनी बार जाएगा? लगभग 6 बार में तो पूरा होएगा नहीं, लगभग 6 बार जाएगा और 5 बार जाएगा लगभग। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ अप्रोक्सीमेट 5 बार। ठीक है, अप्रोक्स ले लिया हूँ, अप्रोक्स ले सकते हैं, तो 1.5 बार जाएगा। इसका अगर हम करेंगे, जैसे यहाँ 1.5 बार गया,
तो यहाँ पे भाग देने वाली संख्या जस्ट इसकी आधी है, इसका मतलब ये जाएगा 3 बार लगभग। कितने बार जाएगा दोस्तों? 3 बार जाएगा। तो अब यहाँ पे जो छोटी संख्या है, तो मूल अनुपात निकालना है। यहाँ छोटी संख्या है ये 1.5, इसको दोनों 1.5 ये दोनों में छोटी संख्या है, तो इसमें भी भाग 1.5 का कर देंगे और इसमें भी भाग करेंगे। जैसे इसके आगे और बढ़ा देते हैं, इक्वल करके लिख देंगे। 1.5 आंसर है, इसमें डिवाइड करना 1.5 का, मतलब ये जितने भी एलिमेंट का जो रेशियो निकलेगा उसमें जो छोटी संख्या रहेगी, ये छोटी संख्या है, उसका डिवाइड करते जाना है। तो इसमें भी हम 1.5 का करेंगे और इसमें भी 1.5 का डिवाइड कर देंगे। ये जाएगा 1 बार और ये जाएगा 2 बार। इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा। सल्फर 1 रहेगा और ऑक्सीजन 2 रहेगा, SO2। तो ये दोस्तों ये जो निकल गया ये मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र क्या निकल गया? SO2। इसका ये आंसर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और दूसरा भाग। धन्यवाद।